तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था डेली वीडियो जाएंगे शायद, तो मैं आज ला चुका हूँ डॉक्टर स्टोन का एपिसोड 3। अगर आप रैग्नारोक के एपिसोड्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, उसकी भी जल्दी आएंगी, क्योंकि भाई वो देखे तो मुझे कुछ बोरिंग सा लग रहा है उसमें, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड की स्टार्टिंग करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ पे पिछला बार ख़त्म हुआ था, जहाँ पे वो बोलता है कि एक स्टोन वर्ल्ड है, स्टोन वर्ल्ड में ओनली वो बंदे ज़िंदा रखूँगा मैं जो काइंड होंगे। तब सेंकू कहता है कि तुम पे विश्वास नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम उन्हीं बंदे को ज़िंदा करना चाहते हो जो कि ओनली अच्छे हों या किसी के रिलेटिव्स ना हो। मतलब वो कहना चाहता है, ये टासाकुसा कहना चाहता है कि मैं ओनली उन बंदों को ज़िंदा रखना चाहता हूँ जिनके कोई रिलेटिव्स ना हो या तो जो काइंड हार्टेड हो। चल रही होती तभी से ताइजू आता है और कहता है कि मुझे वो फ्लूट मिल चुका है, जो कि भले वो फ्लूट कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है, जिससे हम लोग मिजुहारा को रिवाइव करेंगे। जो देख के कि सेंकू का मुँह कुछ इस तरह बन जाता है। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि सेंकू बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये ओनली उन बंदों को रिवाइव करना चाहता है ना, तो इसीलिए। तो इन दोनों की तो ये तासाकुसा पूछता है ये फ्लूट क्या है, तो वो कहता है कि मैं तुमको कुछ धीरे धीरे से ये बातें बताऊंगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। यहाँ पे भी लंबी स्टोरी का नाटक चल रहा है मतलब। तो उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे माफ़ करना तुमको इतने वेट करने के लिए। और यहाँ पे सैन को वो मिट्टी में मिला रहा होता है फ्लूट, मतलब मिट्टी से निकालेगा घर के। और वो देख के ताइजू कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। तभी वो तासाकुसा कहता है कि ये फ्लूट इसी से रिवाइव करते हैं। तो सेंकू कहता है ये कुछ कम पड़ेगा, तभी ताइजू कहता है कि जाके मैं ले आता हूँ। और तब तासाकुसा उसकी तरफ देखता है और तभी उसको पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींच लेता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताओ जो ये है फ्लूट। और सेंकू कहता है कि ये मेरे टाइम में फंस गया, मतलब वो उसको बताना चाहता था लेकिन उसको पूरी जानकारी नहीं देना चाहता था। तब वो बताता है कि ये फ्लूट है जिसे हम सब रिवाइव करते हैं। और ये सब बातें बताने के बाद, जैसे कि फ्लूट को ये सब बताने के बाद तासाकुसा तब बाहर चला जाता है। जब सेंकू पूछता है ताइजू से कि क्या वो बाहर चला गया था, वो कहता है कि हाँ। तभी दो फ्लूट्स, मतलब दो कलर के मिक्सचर्स मिला देता है और हमें तासाकुसा का सीन दिखाया जाता है, जो कि केव के पास जा चुका होता है, ठीक है। और केव के पास जाने के बाद वो कहता है कि ये बैट्स, यहाँ पे बैट्स हैं। तो गाइज, ये एक एसिड है जो कि मैं पिछली बार बता नहीं सकता था, लेकिन ये कोई एसिड है, कोई एसिड है जो कि इसमें लगा हुआ है। और वो कहता है कि ये एक एसिड है, मतलब यहाँ पे भी एसिड की बात चली होती है। और वो कुछ जगह यहाँ पे जो मूर्तियाँ आई हैं यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे सेंकू कहता है कि वो एक अच्छा बंदा है पर वो एक मर्डरर भी है, इसलिए हमको उनको इस सब की चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। तो वो इसलिए नहीं बताना चाहता कि गज में पहले भी होता था, इसलिए नहीं बताना चाहता वो कि वो ओनली अच्छे बंदों को ज़िंदा करना चाहता है, जो कि उसके रिलेटिव्स हो या किसी के रिलेटिव्स ना हो। बुरे को ज़िंदा नहीं करना चाहता है, या तो जो कुछ है नहीं, जैसे उसने कि और सब बंदों को मार दिया था। यहाँ पे मर्डर वाली बात चल रही होती है, तो कहता है कि वो एक अच्छा बंदा है पर वो एक मर्डरर भी है, जो कि कहता है कि लेकिन वो तो एक अच्छा बंदा है ना, उसको कैसे, मतलब उसको क्यों ऐसा चाहिए। तो कहता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है हमेशा, इसीलिए। तब ताइजू कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। तो सेंकू कहता है ठीक है। अब हमें कुछ दो बच्चों का सीन दिखाया जाता है, जिसके गर्दन में वो रहता है और दोनों भाई बहन होते हैं, समझ लेना। तभी तासाकुसा जाके लड़की का चेहरा तोड़ देता है और उसमें से बहुत सारी मूर्तियों को ख़त्म कर देता है। एक और बात बता दूँ, ये मर्डर इसलिए कहा था है क्योंकि वो भले मूर्तियाँ बन चुकी हैं लेकिन उनके कॉन्शियस जिंदा है, मतलब उनका दिमाग अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे ताइजू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मिजुहारा के ऊपर डालने वाला रहता है धीरे धीरे। तभी सेंको कहता है तुम क्यों इतनी धीरे धीरे कर रहे हो, जल्दी करो इसको। और उसके बाद पूरी की पूरी वो चीज़ें मिजुहारा के ऊपर चल जाती हैं, जो कि ताइजू देख के कहता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये क्या हो गया, हम लोगों ने पूरा एक साथ डाल दिया, ये क्या हो गया, ऐसे मतलब चिल्लाने रहता है। और सेंकू देखता है और कहता है कि इसके जो सेल्स अभी स्टोन के बन चुके हैं वो अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो ताइजू कहता है कि ये समझने में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो कहता है कि तुम कहाँ समझोगे, तुम तो स्ट्रेंथ में ध्यान देते हो ना। तभी मिजुहारा का वो टूटने लगता है सेल, और टूटते टूटते उसका थोड़ा सा, तभी उसको टूटते हुए देख के ये ताइजू को उसकी पुरानी बातें याद आती है कि मैंने तुमको ये कितना वेट कराया, मैं तुमसे लाइक करता हूँ और मैं तुमको बचा नहीं पाया, वगैरह वगैरह ऐसी बातें वो सोचता रहता है। और हमें मिजुहारा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके फेस टूटने लगता है
और वो पूरा बॉडी टूटता है। भाई यहाँ पे बहुत प्यारा सीन होता है जहाँ पे वो ताइजू कहता है कि क्या तुम ठीक हो, सुनो क्या तुम अपनी कॉन्शियस में ज़िंदा हो, जल्दी आवाज़ दो। तो मिजुहारा की आंखें खुलती हैं और वो धुंधला धुंधला सा कुछ देख पाती है, मतलब ताइजू को देख सकती है धुंधला धुंधला सा। और उसके बाद कहती है कि क्या ताइजू तुमने मुझे बचाया, तुम मेरे लिए अभी तक हो। तो कहता है 3000 साल गुजर चुके हैं, इसके बाद मैंने तो कहता सेनको को थैंक यू कहता है, मतलब कि फ्लूट व्लूट बनाने के लिए, मैजिकल फ्लूट्स बनाने के लिए और उसको बचाने। अब हमें तासाकुसा का सीन दिखाया जाता है जो कि दौड़ के वहाँ पे आता है। और दौड़ने के बाद यहाँ पे आने के बाद तो ये सेनको कहते हैं कि हमारे पास दो प्लान है कि हम सब यहाँ से छोड़ के भाग जाएँ, ये जगह छोड़ के भाग जाएँ। और प्लान बी कि हम सब मिल के यहाँ पे उसका सामना करें, जो क्या जो देखने के बाद ताइजू और मिजुहारा देखने के बाद कहते हैं कि हाँ हम उसका सामना करेंगे। और तभी यहाँ पे तासाकुसा आ जाता है जो कि देखने के बाद और ताइजू उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और मिजुहारा देखने के बाद कहती है क्या ये तासाकुसा, ये तो स्कूल का था। तो वही स्कूल वाली बातें करती हैं। यहाँ पे तासाकुसा का हमें वो बॉडी दिखाया जाता है यार, वो अपने सारे फेंक के आता है, उधर छोड़ के आता है मतलब। अब वहाँ पे सेनको कहता है कि अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा जब ताइजू उसकी तरफ बढ़ता है। और जैसे वो ताइजू उसको मारने के लिए बढ़ता है, जैसे सेनको भी अपना एरो चला देता है। और एरो चलाने के बाद तासाकुसा अपना पैर की फ्लिप से लेते हैं, मतलब पैर घुमाता है और उसके एरो को पकड़ के एक तरफ फेंक देता है। ठीक है, एक तरफ फेंकने के बाद अब वो अपने पैरों को घुमाता है, पैरों को घुमाने के बाद वो उसके बाद अपने घुटनों से ताइजू को मारता है। और यहाँ पे उसको बहुत तेज़ हार्ड लगता है, मतलब वो ये देख के तासाकुसा भी शौक पड़ जाता है कि ताइजू ने मेरी किक रोक ली, वो अपने घुटने से मारा हुआ रहता है इसीलिए। अभी तासाकुसा कहता है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं, सबको रिवाइव कर सकते हैं, बुरे लोगों को भी रिवाइव करना होता है, जो सीने फाड़ के कर रहा होता है, जो वो मिजुहारा देख के शौक हो जाती है। तब तासाकुसा कहता है कि वेट, मैं तुम्हारी बातें समझने की कोशिश करता हूँ कि तुम चाहते हो सबको ज़िंदा करो, लेकिन ज़िंदा करने के बाद होगा क्या, सब फिर वो बुरे काम ही करेंगे, ये सब करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ओनली अच्छे बंदों को ज़िंदा किया जाए, या तो स्ट्रॉन्ग लोगों को, मतलब यंग हार्टेड बंदों को। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब गलत है। तब तासाकुसा कहता है कि तब तो हमारी डील नहीं हो सकती, लेकिन हमारी डील एक और तरफ से हो सकती है कि तुम मुझे मिजुहारा दे दो, मैं उसको मार दूंगा। तो ये देखने के बाद तासाकुसा उसके सामने चला जाता है उसको बचाने के लिए। ठीक है, उसको बचाने के लिए चले जाता है, लेकिन तभी तासाकुसा के ब्लड फ्लो ऊपर हो जाते हैं और उसको पसीना आने लगता है। तभी उस जहाँ पे उसने किक मारा हुआ था, हाथ से रोका होता है, लेकिन वहाँ से ब्लड बहने लगता है और ताइजू बेहोश हो जाता है। तासाकुसा कहता है कि मैं तुमको कुछ समय का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद तुम अपना देख लेना। और इसके बाद वो अपनी जंगलों में जाना लगता है हंटिंग के लिए। और वो कहता है कि तुम देखना चाहते हो, यहाँ पे रहना चाहते हो या नहीं, और मेरे रास्ते में मत आना। ये कहने के बाद वो जंगलों में चला जाता है। अब हमें सेनको का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो एरो 200 किलोमीटर की रफ्तार से थी, फिर भी उसने पकड़ लिया। मिजुहारा कहती है कि वो अपने सिंगल हाथों से पकड़ा, वो भी। उसके बाद वो ताइजू के पास जाता है सेनको, और उसको लाते मारने लगता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम उठो यहाँ से उठो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी सीन चल रहा होता है। तब वो क्या कहते हैं, मिजुहारा कहती है कि उसको कुछ दिन आराम करने देना चाहिए क्योंकि वो इतने सारे लड़ा है। तभी सेनको कहता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जो देखने के बाद मिजुहारा कहती है तब तो अच्छा है। तभी ताइजू कहता है कि मुझे उसको रोकना पड़ेगा, वो बहुत सारे लोगों को मार रहा है, मैं जा रहा हूँ उसको रोकने। तब सेनको कहता है कि तुम्हारे पास क्या इतना पावर है कि तुम उसको रोक सकते हो, हमें अभी दिखना चाहिए जब तक हम लोग को कुछ बनाने नहीं देते। तब वो कहता है कि क्या, तब वो कहता है पावर ऑफ साइंस, गन्स, हमें गन्स बनाना पड़ेगा, मतलब कि वो कई सारे सिविलियंस को पार करके वो गन्स बनाना चाहता है। और वो कहता है कि हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। आज के साथ ही हाफ एपिसोड ख़त्म होता है और मैं भी कुछ स्टॉप लेता हूँ। तो गाइज मैं वापस आ गया। तो एपिसोड में वहाँ से दिखाया जाता है जहाँ पे उसका घर होता है, घर पे दिखाया जाता है कि वो सारे मतलब मूर्तियाँ तोड़ रहा होता है। तो कहता है इसे ताइजू से मिजुहारा पूछती हैं कि ये सब क्यों तोड़ रहे हो तुम। तो कहता है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे और वो सारी चीज़ें तोड़ के जाएंगे जो मैंने बनाई थी, सारी चीज़ें लेके जाएंगे। तो मिजुहारा सेनको कहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो कहता है हाँ। हम तो पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोलता है कि हम लोग हाकोने जाएंगे, जो कि एक ग्रेट एडवेंचर होगा वहाँ तक का हम लोग का। तभी वहाँ पे एक पेटल उड़ के आता है जो कि साकुरा का फूल होता है। तो कहता है कि यहाँ पे सारे साकुरा का फूल भी इवॉल्व हो चुके हैं मिलियन ऑफ ईयर्स के साथ। तभी वहाँ पे एक सुंदर सा व्यू दिखता है उन लोगों को,
जो कि वहाँ का एक मतलब बहुत ऊँची जगह पे होता है। तो कहते हैं परफेक्ट, और वहाँ पे एक सिक्सटेंस निकाल लेता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, और कहता है कि यहाँ पे 3,05,970 सेकंड हो चुके हैं सूरज को उगे हुए, जो सुन के मिजुहारा शॉक पड़ जाती है। तभी ताइजू बताता है कि ये नहीं, उसने वहाँ पे रहते हुए मतलब अंधेरे में रहते हुए उसने 10 मिलियंस तक का एयर गिन चुका है। वो वही वो अंधेरे की बात कर रहा है जो स्टार्टिंग में हमें दिखा था। उधर वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये किस तरफ दिशा है। तभी मिजुहारा पीछे की तरफ भागने लगती है और सेनको और ताइजू भी भागने लगते हैं पीछे की तरफ। मिजुहारा पहुँचती है और वहाँ पे कहती है कि सब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सारे पेड़ क्लियर्स हैं, मतलब वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। और वो सब देख के हैरान होते हैं कि वहाँ पे क्या है। तब वहाँ पे एक बुद्धा की स्टैचू होती है जो कि आधी टूट चुकी रहती है, लेकिन वहाँ पे अभी खड़ी रहती है। तब कहते हैं कि ग्रेट, मुझे पता था कि हम लोग सही दिशा में हैं। हम लोग लैंडमार्क नॉर्थ की तरफ 35.90 डिग्रीज और ईस्ट की तरफ 190.32 डिग्रीज पे हैं। तभी मिजुहारा रोने लगती है और तभी ताइजू कहता है कि तुम क्यों रो रही, क्या मेरी वजह से रो रही हो। तब मिजुहारा कहती है नहीं, मुझे अपने दोस्तों और फैमिली की याद आ रही है इसलिए मैं रो रही हूँ। जो कि देखने के बाद सेनको कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी ताइजू कहता है कि यहाँ पे देखो, ये एक मूर्ति इमोर्टल की है जिसके आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं उगे। तभी सेनको कहता है कि ये भी एक साइंस है। तब वो कहता है क्या साइंस है, इसके आसपास एक भी पेड़ पौधे नहीं उगे हैं। तब वो कहता है ये एक कॉपर और ब्रोंज का मिक्सचर है और पौधों के लिए कॉपर एक क्या कहते हैं पोजन की तरह काम आता है। तभी वो कहता है एक आइडिया, मैं इसको काट लेता हूँ। और इसका बहुत फनी सीन होता है। सेनको की काटने की बात सुन के ताइजू कहता है कि इमोर्टल की मूर्ति तुम इसे नहीं काट सकते। तब वहाँ से कट सीन होता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे सेनको कहता है कि यार मैं उसको काट नहीं पाया, थक के एक जगह बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे रात शाम हो रही है, तो वो सब मिजुहारा खाना ना बनाती है तो सब खाते हैं, मतलब इंडिया में भी यही चलता है, लड़कियाँ ही खाना बनाती हैं यार। अब रात हो जाती है, तब सेनको कहता है कि तुम इतनी रात को जग के क्या कर रहे हो ताइजू। तो ताइजू कहता है कि मैं यहाँ पे रखवाली कर रहा हूँ, कोई बीस्ट ना आ जाए और कहीं ताकासाका आ जाए। तो कहता है कि ताकासाका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे हमें जगाने पड़े, जहाँ वो हमें इसी तरह आके मार सकता है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सेनको और मिजुहारा बैठे होते हैं और ताकासाका खींच रहा होता है। ताकासाका कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब मिजुहारा के पैर पे दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी पत्थर हुआ रहता है। तब से ताकासाका से कह रहा हूँ, ताइजू कहता है कि तुम्हारे पैर पे अभी भी ये है। तो कहती है कि इग्नोर करो। तो कहता है मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। वो किनारे जाते हैं और उसके ऊपर डालते हैं। तब सेनको कहता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे, जैसे हमारे सर पे ये क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके सर के ऊपर कुछ क्रैक्स हैं जो कि दिख रहे होंगे इस समय। तब वो क्रैक्स से दिखने के बाद वो कहता है कि हाँ, हमारे ऊपर कोई ना कोई तो डिफेक्ट रहेगा ही। तो कहता है कि जैसे कि मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा पावर आ चुकी है। तो गाइस वो लायन को इसलिए हरा पाया था क्योंकि वो उसके पास वो मूर्ति से निकलने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ गई थी। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया था जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उनका लैब तो यहीं पे है सब उसी तरह, लेकिन वो सब चीज़ तोड़ के जा चुके हैं, यही सब छोड़ के वो सब गए कहाँ होंगे। तो वो कुछ दूर जाता है, उसके बाद पता चल जाता है कि वो सब गए हुए हैं हाकोने में। तो कहता है कि वहाँ पे ज़रूर जाके वो वेपन बनाएंगे। अब सब पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि हमें हॉट स्प्रिंग मिल चुका है और वो रहा माउंट फूजी। तब सेनको कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या बनाने आया हूँ। तो ऐसा कुछ कहता है कि क्या। तो कहता है कि गन, मैं यहाँ पे गन बनाने आया हूँ। वो कहता है कि स्टोन की चीज़ें 2 मिलियन पहले एयर तक इन्वेंट हुई थी और गन पाउडर 700 पीडी में इन्वेंट हुआ था। और वो कहता है कि सेनको कि तुम्हें क्या कहते हैं, हम लोग बिना गन्स का हम लोग उसे हरा सकते हैं। और हमें ये ताकासाका का सीन दिखाया जाता है जो कि उनके पीछे आ रहा होता है। अब वो कुछ सल्फर्स को इकट्ठा करता है और उनको दिखाता है, कहता है कि ये है हमारी वो चीज़ें जिससे हम गन बनाने वाले हैं। तो मैं बता दूं जिनको नहीं पता, तो सल्फ़र और कोयल को मिला के गन पाउडर बनता है। और गाइज़ मैं अभी कुछ फायर फोर्स एनीमे देख रहा हूँ क्रंचीरोल पे, आप चाहें तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो कमेंट करिएगा एक्सप्लेन करूँ कि नहीं, कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी ही। बाय।